मैंने पूर्व में भी कहा, आज अपने भाषण में भी कहा, इस देश में अगर जनजातीय लोगों के साथ अगर कभी कोई संगठन सचमुच खड़ा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे देश में कई आंकड़े हैं, कई ऐसे निर्णय हैं। अगर इस देश में किसी पार्टी ने अगर सोचा स्वतंत्रता के बाद कि जनजातीय लोगों की पीड़ा सुनने वाला कोई होना चाहिए, तो देश में पहली बार वाजपेयी जी के काल में जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ। जुएल राव जी पहले जनजातीय मंत्री बने। हिमाचल प्रदेश में भी जो ये कांगड़ा चंबा के अंदर जनजातीय लोगों को दर्जा मिला, उसके बाद जो जनहितैषी नीतियों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, अगर देश में भी, अगर प्रदेश में भी, अगर सबसे जो गरीब लोग हैं, अगर गृहिणी योजना की जो अगर लाभ मिला है, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को मिला है, वो जनजातीय क्षेत्र के लोग रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, उनको मिला है। अगर स्वास्थ्य आयुष्मान भारत का, हिम केयर का अगर फायदा मिला, वो जनजातीय लोगों को सबसे ज़्यादा मिला है। और जो दूर पार रहने वाले हैं, इसी योजना को, इसी प्रकार की योजनाओं को हम नीचे धरातल पर कैसे लेके जाएंगे, उसी का खाका आज हमारे प्रदेश पदाधिकारियों ने और हमारे जिलाध्यक्षों ने संयुक्त रूप में चर्चा करके बनाए हैं। और इसमें मैं एक बार पुनः कहूँगा कि जिस प्रकार के दुराचार कांग्रेस आज प्रदेश में चल रहा है, देश ने उनका चेहरा देखा है, प्रदेश ने उसका चेहरा देखा है, उसी प्रकार से उनका जो असलियत है उसको भी हम बूथ तक लेके जाने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी जी ने और जयराम जी ने क्या किया। सिलसिला जो शुरू हुआ है, पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही थी। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन था जो जब महामारी के दौर से गुजर रहे थे, फिर भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने आह्वान किया कि घर से भी पार्टी सेवा और संगठन करना है और घर से पार्टी को चलाना है। आपने देखा होगा महामारी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल बैठकें की, वर्चुअल मीटिंगें की और हर कार्यकर्ता को संदेश दिया कि पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और हिमाचल में सत्ता में है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों के दुख दर्द में सहयोगी हो। और आप मीडिया के बंदों ने बहुत कवरेज की, उसकी मैं आपका धन्यवादी हूँ। हर चाहे जनजातीय मोर्चा का हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, हर आवश्यकता जिस कार्यकर्ता को पड़ी, जिस व्यक्ति को पड़ी, का भाजपा वहाँ पहुँची है। अब उस दौर से हम आगे निकले हैं, तो पार्टी का जो एक निर्णय था कि भाई पार्टी को अब बाहर आके कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, आज भी हमने यहाँ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक छोटी बैठक की है। ये बैठक 2022 मिशन रिपीट के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। आज यहाँ पूरे 6 महीने का एक रोड मैप बना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से 2022 में सत्ता में ले आना है और उसमें जनजातीय मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में जहां हमारी समीक्षा हुई है, आगे योजना भी हुई है। और समीक्षा के नाते हम संगठन को, जहां पूर्व में भी था, लेकिन उसको दोबारा से बूथ तक कैसे ले जाएं, उसकी हमारी यहाँ योजना हुई है, प्रभारी तय हुए हैं। और बूथ तक 1 बूथ 10 ST का गठन का अभियान कब इस प्रदेश में चलेगा, एक पूरा खाका तैयार हुआ है। और प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जनहितैषी नीतियां हैं और ट्राइबल की जो जनहितैषी नीतियां हैं, उसको कैसे लेके जाएंगे, इसका एक खाका तैयार हुआ है। और साथ साथ में जो जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, आज विधानसभा के अंदर हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, खुद तो जब इस देश को असल में जब पार्टियों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवश्यकता थी, तब ये खुद अपने घरों में सोए रहे। आज जिस प्रकार का कुप्रचार, जिस प्रकार के मीडिया आप बंधुओं का इस्तेमाल करके एक जिस प्रकार के भ्रामक प्रचार करे, उसका भी कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, इस प्रकार की योजना बनी है। तो इसको हम नीचे तक, धरातल तक लेके जाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी तय हुई है, हर व्यक्ति को जिला सौंपा गया, हर व्यक्ति को बूथ का काम सौंपा गया है। इस प्रकार की योजना आज हुई है। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सत्ता पक्ष में विधायक हुए हैं। ये केवल ऐसे ही हमें गर्व है कि इस प्रकार का नेतृत्व, इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले हैं कि लोगों की पीड़ा समझी, विपक्ष की भी पीड़ा समझी, सत्ता पक्ष की भी पीड़ा समझी। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम थे जो विधायक अपनी विधायक निधि से एक आम कार्यकर्ता को
आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाते थे। ये बहुत अच्छा निर्णय है, अच्छा निर्णय जयराम जी ने लिया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और सभी विधायकों को भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस विधायक निधि का जो हेतु है और जिस हेतु मुख्यमंत्री जी ने इसको बहाल किया है उसका वो अक्षरशः पालन करेंगे। और मैं एक बार पुनः इस निर्णय का स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही थी। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन था जो जब महामारी के दौर से गुजर रहे थे, फिर भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने आह्वान किया कि घर से भी पार्टी सेवा और संगठन करना है और घर से पार्टी को चलाना है। आपने देखा होगा महामारी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल बैठकें की, वर्चुअल मीटिंगें की और हर कार्यकर्ता को संदेश दिया कि पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और हिमाचल में सत्ता में है। इसलिए हमारा फर्ज है कि लोगों के दुख दर्द में सहयोगी हो और आप मीडिया के बंदों ने बहुत कवरेज की, उसकी मैं आपका धन्यवादी हूँ। हर चाहे जनजातीय मोर्चा का हो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, हर आवश्यकता जिस कार्यकर्ता को पड़ी, जिस व्यक्ति को पड़ी का भाजपा वहाँ पहुँची है। अब उस दौर से हम आगे निकले हैं तो पार्टी का जो एक निर्णय था कि भाई पार्टी को अब बाहर आके कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आज भी हमने यहाँ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक छोटी बैठक की है। ये बैठक 2022 मिशन रिपीट के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। आज यहाँ पूरे 6 महीने का एक मोड़ में बना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से 2022 में सत्ता में ले आना है और उसमें जनजातीय मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में जहां हमारी समीक्षा हुई है, आगे योजना भी हुई है। और समीक्षा के नाते हम संगठन को जहां पूर्व में भी था लेकिन उसको दोबारा से बूथ तक कैसे ले जाएं उसकी हमारी यहाँ योजना हुई, प्रभारी तय हुए हैं। और बूथ तक 1 बूथ 10 ST का गठन का अभियान कब इस प्रदेश में चलेगा, एक पूरा खाका तैयार हुआ है। और प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जनहितैषी नीतियां हैं और ट्राइबल की जो जनहितैषी नीतियां हैं उसको कैसे लेके जाएंगे इसका एक खाका तैयार हुआ है। और साथ साथ में जो जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, आज विधानसभा के अंदर हो चाहे गली मोहल्ले में हो, खुद तो जब इस देश को असल में जब पार्टियों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की आवश्यकता थी तब ये खुद अपने घरों में सोए रहे। आज जिस प्रकार का कुप्रचार, जिस प्रकार के मीडिया आप बंधुओं का इस्तेमाल करके एक जिस प्रकार के भ्रामक प्रचार करें उसका भी कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, इस प्रकार की योजना बनी है। तो इसको हम नीचे तक धरातल तक लेके जाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी तय हुई है, हर व्यक्ति को जिला सौंपा गया है, हर व्यक्ति को बूथ का काम सौंपा गया है। इस प्रकार की योजना आज हुई है। बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है क्योंकि सत्ता पक्ष में विधायक हुए हैं। ये केवल ऐसे ही हमें गर्व है कि इस प्रकार का नेतृत्व, इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले हैं कि लोगों की पीड़ा समझी, विपक्ष की भी पीड़ा समझी, सत्ता पक्ष की भी पीड़ा समझी। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम थे जो विधायक अपनी विधायक निधि से एक आम कार्यकर्ता को, आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाते थे। ये बहुत अच्छा निर्णय है, अच्छा निर्णय जयराम जी ने लिया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और सभी विधायकों को भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस विधायक निधि का जो हेतु है और जिस हेतु मुख्यमंत्री जी ने इसको बहाल किया है उसका वो अक्षरशः पालन करेंगे। और मैं एक बार पुनः इस निर्णय का स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।